नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे नोट्स कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, कितने टाइप्स के बनाएंगे, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमें नोट्स बनाने ही क्यों हैं, क्यों बनाने हैं। क्योंकि देखिए, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। हर बार थोड़ी आप वही NCERT की पूरी बुक पढ़ेंगे, हर बार थोड़ी आप वही 3-4 घंटे का लेक्चर देखेंगे। और अगर देख भी लेंगे तो क्या लगता है, दिमाग में कुछ रुकेगा? दैट्स वाई नोट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज की इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपको दो टाइप्स के नोट्स बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स। ओके, लॉन्ग नोट्स जो एग्ज़ाम जैसे काफ़ी दिन बाद एग्ज़ाम है, देन आपको लॉन्ग नोट्स से शुरुआत में तैयारी करनी है। शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक रात पहले। ओके, सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग नोट्स की, देन बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की। उससे पहले बात करेंगे लॉन्ग नोट्स बनाने के हमारे पास तरीके क्या हैं। देखिए, किन किन तरीके से हम लॉन्ग नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो लेक्चर से, फिर चाहे वो ऑफलाइन लेक्चर हो या फिर ऑनलाइन लेक्चर हो। ऑफलाइन का मतलब स्कूल कोचिंग, ऑनलाइन का मतलब किसी प्लेटफॉर्म से या कोई भी कोर्स आपने ले रखा है। ठीक है, ऑफलाइन लेक्चर से या फिर ऑनलाइन लेक्चर से आप लॉन्ग नोट्स बना सकते हैं। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका यहाँ पर आए किसी बुक से। अब अगर आप बुक से ही नोट्स बना रहे हैं तो पर्सनल सजेशन है, पर्सनल एडवाइस है कि भाई NCERT से बनाइए। आप लोग जानते होंगे NCERT से ही बनाएंगे तभी कम पेजों के नोट्स और क्वालिटी नोट्स बन पाएंगे। क्योंकि रेफरेंस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, दो तरीके हो गए ये लॉन्ग नोट्स बनाने के। अब हम बात करेंगे लॉन्ग नोट्स आपको बनाने कैसे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात आती है राइट इंपॉर्टेंट अनरिटन वर्ड्स ड्यूरिंग लेक्चर्स। कोई भी लेक्चर हो, जब भी आप किसी भी लेक्चर को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ध्यान रखना टीचर आपको समझाने के लिए कुछ इंसिडेंट्स या कुछ वर्ड्स या फिर कुछ एग्जाम्पल्स देगा। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को बेहतर समझाने के लिए सबसे पहली बात तो वो कुछ चीज़ें लिखवाएगा ताकि आप भविष्य में उन चीज़ों को पढ़ के उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। दूसरी बात, इसके अलावा भी टीचर्स काफ़ी कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को सुन के हम इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ पाएँ, इस चीज़ को सुन के हम इस कॉन्सेप्ट को बेहतर विजुअलाइज कर पाएँ, देन आपको उसी वर्ड को या फिर उसी एग्जाम्पल को, उसी इंसिडेंट को, उन्हीं को उसी कुछ सेंटेंस को आपको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपने लिखा, उसके अपने पॉइंट्स लिखे, ठीक है, अपनी चीज़ें लिखी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसके अलावा आप जिन चीज़ों से बेहतर समझ पा रहे हैं उसको, जो कि टीचर ने बोले हैं, लिखवाए नहीं है, बट आपको क्या करना है, लेक्चर के दौरान वो चीज़ें लिख लेनी है। उस इंसिडेंट को, उस एग्जाम्पल को, उस वर्ड को, उस सेंटेंस को नोट्स में अपने इंक्लूड कर लेना है। समझ रहे हो? जब भी आप कभी पढ़ने बैठोगे, उस एग्जाम्पल या सेंटेंस को देख के आपको बेहतर समझ में आएगी चीज़ें। अगली चीज़ आती है यू आर मेकिंग नोट्स फॉर योर सेल्फ। जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो आपको एक बात का याद रखना, एक बात याद रखनी है, अपने दिमाग में सेट रखनी है कि ये नोट्स मैं पर्सनली अपने लिए बना रहा हूँ, किसी और को हमें नहीं समझाना है। हमें इस तरीके से नहीं बनाना है कि हमें किसी और को समझानी चीज़ें, या फिर हमें नंबर नहीं मिल रहे हैं, या फिर अच्छे नोट्स बनाने से हमें कोई मार्क्स नहीं दे देगा, साफ़ सुथरे नोट्स बनाने से कोई मार्क्स नहीं दे देगा। ऑब्वियस सी बात है कि समझ में आनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए, हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन नोट्स की। वो नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं, ये मैटर करता है। तो आपको नोट्स बनाते टाइम इस बात की याद रखना है, इस बात को अपने दिमाग में सेट रखना है कि हमें नोट्स अपने लिए बना रहे हैं, मुझे समझ में आनी चाहिए नोट्स, बाकी मुझे मतलब नहीं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखेंगे, डेफिनेटली आप जब नोट्स बना रहे होंगे तो आपको कुछ कुछ बदलाव मिलेंगे। ठीक है, आप वो चेंजेस जरूर फील करेंगे। तीसरी चीज़ आती है हमारी यूज सिंबल्स। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से लिख दी हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जो पॉइंट समझा रहा था, यू आर मेकिंग नोट्स फॉर योर सेल्फ, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इस तरीके से मैंने चीज़ें लिखी हैं, ये मैंने अपने लिए लिखी हैं ताकि मैं भूलूँ ना और आपको ये चीज़ें समझा पाऊँ। समझ रहे हैं? वरना बार बार देखनी पड़ती, हो सकता है कुछ बातें भूल जाते बताना, इसलिए मैंने अपने लिए लिख दी हैं। अब आप मुझे जज करें कि यहाँ पर इंग्लिश मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैंने अपने लिए लिखी। इसी प्रकार से आपको नोट्स में अपने लिए काम करना है। समझ रहे हैं? आप नोट्स अपने लिए बना रहे हैं, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको बेहतर समझ में आना चाहिए। तीसरी जाती है यूज सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब क्या है? सिंबल्स का मतलब, जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ, कहानी का मतलब मैं अपनी बात बताऊँ। जब मैं 10th में था तो जो भी क्वेश्चंस टीचर बोलते थे कि जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें मैं 1 स्टार लगा लेता था। टीचर थोड़ी दम लगा के बोलते थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा लेता था। टीचर बोलते हैं कि भाई इसको 95%, इस क्वेश्चन को 95% है, इस कॉन्सेप्ट से 95%, 98% सवाल आता ही बोर्ड में, तो उसमें 3 स्टार लगा लेता था। इससे क्या होता था, कुछ भी बस पर्सनल अपना एक वो था। अगली बार जब उसको पढ़ने बैठते थे तो भाई दिखता था कि नहीं, इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ये डेफिनेटली बोर्ड्स में आएगा, इस पे भी फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो और जो कोई स्टार नहीं लगा है वहाँ पर
कभी कभी हम थोड़ा सा कम फोकस रहता है, एक सब कॉन्शियसली इफेक्ट पड़ जाता है, समझ रहे हैं। तो सिम्बल्स का यूज़ करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी आप डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो फाइनल फार्मूला जो डेरिवेट होके आया है उसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं, बॉक्स वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, समझ रहे। इससे क्या होता है, एक वो चीज़ हाईलाइट होगी, आपके दिमाग में इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अलग चीज़ें दिखेंगी तो अलग से आप उस पर फोकस कर पाएंगे, समझ गए। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई, किसी भी क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हैं, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा, आपके दिमाग में कोई सवाल उठ रहा था, उसको आपने क्वेश्चन मार्क वहीं पर लगा के क्वेश्चन लिख लिया, जो भी आपके दिमाग में सवाल उठ रहा था उसी का आंसर वहाँ पर लिख लिया। अगली चीज़ आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप एरोज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको समझाने के लिए कि भाई नोट्स दो टाइप्स के आप बना सकते हैं, तो दो एरोज बना दिए, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, बट रिकॉल करवाने के लिए बताना जरूरी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया, तीनों पॉइंट समझ में आ गए। चौथी चीज़ बात करते हैं हम पॉइंट वाइज। देखिए नोट्स जब आपको बनाने हैं तो पॉइंट वाइज काम करना है। कोई भी एसएसटी का इंसिडेंट है, कोई भी साइंस की किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ है, पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहली बात तो पॉइंट वाइज लिखने से आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आती है उस टॉपिक से रिलेटेड। दूसरी बात, जब भी आप बोर्ड्स वगैरह में उस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे तो आपको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, समझ रहे हो। बोर्ड्स में पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर लिखना होता है, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है। तो डेफिनेटली आप पॉइंट वाइज आपको चीज़ें बनानी है। और किसी भी आप अच्छे नोट्स को उठा के देखेंगे तो वहाँ पर जहाँ पर नीड दिखती है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर पॉइंट वाइज चीज़ें लिखी हो गई होती हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज। अगली चीज़ आती है माइंड मैप्स। अब देखिए माइंड मैप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप इस तरीके से समझिए, फॉर एग्जांपल कोई एक टॉपिक है या फिर कोई एक सेंटर में कोई चीज़ है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, भाई वो चीज़ आ गई सेंटर में। इसके अलावा वो चीज़ कैसे होती है, फॉर एग्जांपल एक सवाल आ गया वाट कैसे होती है, उसको आप इस तरीके से बगल में एरो लगा के यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ गए। इसके बाद क्यों होती है वाई, इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो भाई क्या हो गया, इसके बाद हाउ कैसे होती है, ठीक है, इस तरीके से उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह चीज़ें आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, उस टॉपिक के माइंड मैप, इस तरीके से आपने एक माइंड मैप तैयार कर लिया। जब भी इस चीज़ से रिलेटेड सवाल आएगा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हिट करेंगी, समझ रहे हो। इतने पॉइंट्स मैंने लिखे थे, ये कहीं माइंड मैप से चीज़ें विजुअलाइज होती हैं, और विजुअलाइजेशन जब हम कर लेते हैं ना अपने माइंड में, तब लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें सेट हो जाती हैं दिमाग में। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है विजुअलाइजेशन। तो समझ में आ गया होगा, ये 5 पॉइंट्स थे, इनको याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे शॉर्ट नोट्स की तरफ। शॉर्ट नोट्स में भी देखिए कुछ चीज़ें का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहली चीज़ आती है 1 से 2 पेज की शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 पेज के आपके शॉर्ट नोट्स बनना है, क्योंकि भाई इससे बढ़िया 2-3 पेज और सही, और आप वही अपनी लॉन्ग नोट्स रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स एक रात पहले के लिए ना, एक दिन पहले के लिए है ना, जल्दी रिवाइज करने के लिए है ना, तो भाई 1 से 2 पेज में बनाने हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाने हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। मतलब इस तरीके से ये मान लीजिए कोई चैप्टर है, इसके ये टॉपिक्स हो गए, इन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हो गए, इसके इस टॉपिक के सब टॉपिक्स हो गए, यहाँ पर सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। वहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हैं इस तरीके से। कीवर्ड्स मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मतलब आपके खुद के कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। मतलब किसी भी एक, मान लीजिए किसी भी एक सब टॉपिक है, कोई भी एक सब टॉपिक है, उसको समझने के लिए आपने एक पर्सनल अपना कोई कीवर्ड बना लिया है, या फिर बुक का कोई कीवर्ड है जिसको याद करके आपको वो टॉपिक ध्यान आ जाता है, समझ रहे हो। इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं उनको भी आप याद रख सकते हैं, और फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीज़ें तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आई होप हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। तो किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।